रेलवे ने मध्य प्रदेश के छतरपुर टीकमगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है। एक नई पैसेंजर ट्रेन की हुई शुरुआत। काफी लंबे समय से चल रही थी मांग। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने दिखाई हरी झंडी। इसके साथ साथ छतरपुर क्षेत्र में बागेश्वर धाम जाने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी सौगात मिली है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने एक नई ट्रेन आरंभ की है, जिसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, जो छतरपुर से 17 डिब्बों वाली ये पैसेंजर ट्रेन रोजाना टीकमगढ़ से चलकर छतरपुर होती हुई गंज और खजुराहो पहुंचेगी। वह वापसी में ललितपुर तक जाएगी। छतरपुर से 11:30 बजे निकलेगी पैसेंजर ट्रेन। रोजाना लगभग 2000 यात्री आराम से पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए लाखों लोग मंगलवार और शनिवार को पहुंचते हैं, जिसके कारण रेलवे व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आती है। अब उसको लेके जो मांग उठ रही थी, वो मांग पूरी करती हुई नजर आई है। रेलवे नई पैसेंजर चलाई गई है, खास तौर से जो बागेश्वर धाम दर्शन करने जाते हैं उन यात्रियों के लिए इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसका समय ऐसा रखा गया है ताकि और भी ट्रेनों के साथ इसको जोड़ा जा सके। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय भारतीय जनता पार्टी छतरपुर के कई कद्दावर नेता वहां पर उपस्थित थे। इसके साथ साथ वहां के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक भी उपस्थित थे। उन्होंने ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। अभी जो सुबह 5 बजे चलेगी टीकमगढ़ तक जाएगी। इसके बाद 9:30 बजे वापस लौटेगी। 2:10 से फिर ललितपुर तक जाएगी वापस। फिर वहाँ से 17:50 को वापस आएगी खजुराहो के लिए। तो ये बागेश्वर धाम के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। बहुत पहली ट्रेन जब ये रेल पटरियां बिछने के बाद जब चलना प्रारंभ हुआ था, तो ट्रेन झांसी से चलकर और पहले टीकमगढ़ तक आई, फिर बाद में इसका छतरपुर तक इसको बढ़ाया गया, फिर आगे चलकर इसको खजुराहो तक बढ़ाया गया। लेकिन एक ही फेरा चलता था और उसके कारण से रेल यात्री बड़ी सुविधाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे। तभी से लगातार रेल प्रशासन के सामने माननीय रेल मंत्री जी से इस बात को रखा गया कि इस ट्रेन को झांसी तक न ले जाने के स्थान पर बल्कि ललितपुर तक ले जाएं और इसके 2 फेरे होना चाहिए। एक बार खजुराहो चलकर ललितपुर तक, फिर दोबारा फिर वहां से वापस आकर खजुराहो, खजुराहो से फिर ललितपुर। तो अभी ये ट्रेन खजुराहो से टीकमगढ़ तक पहले राउंड में और टीकमगढ़ से वापस चलकर खजुराहो जाएगी और खजुराहो से दूसरे राउंड में ललितपुर तक जाएगी। 5:25 पर वहां पर पहुंचेगी शाम को और 5:50 पर वहां से वापस होगी। और ललितपुर पहुंच जाने से और दोनों तरफ के लिए रेल यात्रियों के लिए बहुत सारी ट्रेनों की कनेक्टिविटी वहां से मिल जाएगी। पूरे क्षेत्र में इस ट्रेन को एक्सपेंशन किए जाने से काफ़ी हर्ष का और उत्साह का वातावरण है और लोग बाग जहाँ एक और इससे छतरपुर आ सकेंगे, बागेश्वर धाम जा सकेंगे, खजुराहो जा सकेंगे और ललितपुर जाकर वहाँ से बहुत सारे स्थानों के लिए वो आ जा सकेंगे। बिल्कुल देखिए, ट्रेन जब चलती है तो उसमें बीच के जो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वहाँ से बैठने वाले रेल यात्रियों को तो फायदा मिलता ही है,
इस पूरे रैक पर जितने स्टेशन रहते हैं उन स्टेशन से जुड़े हुए गांव के नागरिकों को भी रेल सुविधाओं का लाभ मिलता है। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।